हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आपका नेक्स्ट सम लेके आ गई हूँ स्टूडेंट्स। तो कहाँ हम लोग चल रहे थे? हम लोग ओल्ड कोर्स 8.1 का सम बना रहे हैं और मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टूडेंट्स 5वां सम। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि आप डेसिमल चैप्टर पढ़ रहे हो। छोटी छोटी चीज़ें मैं चाह रही हूँ बिल्कुल आपको मिस्टेक ना हो, हर स्टेप सीख लीजिए ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। डेसिमल में भी बच्चे बड़े होके बड़े क्लास तक गलतियाँ करते रहते हैं, इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ। वरना नया वाला कोर्स में बहुत छोटा शॉर्ट फॉर्म में किए हैं, अब थोड़ा सा एक दो एक्सरसाइज रह गया था, तो मैं जानबूझ के आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट सम की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है 5th, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शंस, रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू द लोवेस्ट फॉर्म। यानी आपको इसको फ्रैक्शन में बदल देना है और उसको लोवेस्ट फॉर्म में दिखाना है फिर रिड्यूस करके। तो चलिए सिंप्लीफाई करने को कह रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स बनाना शुरू करते हैं। आपका पहला सम देखिए, ए क्या है 0.6 है, इसको फ्रैक्शन में बदलने को सिखा रहा है आपको। तो देखिए कैसे बदलते हैं। आप 0 को लिखो या मत लिखो, क्या हो जाएगा 0.6 अपॉन क्या हो जाएगा, क्या होता है स्टूडेंट्स। 0 को आप मत लिखो क्योंकि 0 लिखने से कोई फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं। डेसिमल के नीचे 1 और 1 डेसिमल नंबर तो 10, ये 6/10 से हो गया। प्लेस वैल्यू में बताई थी ना आपको, इसे पढ़ेंगे 6/10 से। 0 को आप मत लिखो, 0 लिखने से क्या फ़र्क हो जाएगा, कुछ फ़र्क तो होने वाला नहीं। 0.6 यानी 6 ही है। 6 बाई हमें कन्वर्ट करने में आराम हुआ कि डेसिमल के नीचे 1 और 1 अंक है तो एक ही 0 डालेंगे। 1 डेसिमल नंबर है तो 1 0। 2 डेसिमल रहता नंबर तो 2, तो क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स 6 यहाँ लिख दीजिए आराम से। देखिए 6 लिखे और डेसिमल के नीचे 1, 1 डेसिमल नंबर तो 1 0 हो गया। ये फ्रैक्शन में इसी ऐसे ही बदलते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिए। बार बार बोल रही हूँ कि देखना है आपको। 0 इसलिए नहीं लिखी, आपको जितने डिजिट है लिख दो ऊपर में, नीचे ध्यान देना है कन्वर्ट करने में। डेसिमल के ठीक नीचे 1 लिखते हैं, जितने डेसिमल नंबर उतने 0 हो गया। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करो। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं, काट के भी करते हैं, नहीं तो डिवाइड करके आप दिखाना चाहो तो देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं। इसी नंबर को दोनों इवन है तो 2 से डिवाइड करके दिखाओ, तो ऊपर करेंगे तो नीचे भी करेंगे, इसका रूल है। देखिए तो क्या हो गया 2 3 जा 6, 3/2 5 जा 10। 2 के टेबल को 3 बार पढ़ोगे तभी ना 6 आएगा। तो 2 3 जा 6 और 2 के टेबल को 5 बार पढ़ोगे तो 10 आ गया, तो 5 लिख दो, 3/5 आ गया, बिना किए बन गया। और यदि आप चाहो देखिए एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा तरीका भी बता रही हूँ आपको जो अच्छा लगे। 6/10 जो कन्वर्ट किए ना फ्रैक्शन में, 2 से काटो दोनों को, 2 3 जा 6 और 2 के टेबल को 5 बार पढ़े तो 10 आ गया, तो 3/5। आपको जो अच्छा लगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में यही बोला है, लोवेस्ट रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू लोवेस्ट फॉर्म। तो रिड्यूस द फ्रैक्शंस जो आया उसको रिड्यूस करके जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आया यही आंसर आया। तो चलिए बी बना लेते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे ही बी आपका है, देखिए 2.5 है, 2.5 है, इसको भी आप कन्वर्ट कर दीजिए फ्रैक्शन में। देखिए आपको न्यूमरेटर में यहाँ 0 नहीं है, पूरा लिखना पड़ेगा। देखिए और इन दोनों के बीच में डेसिमल है तो डेसिमल के नीचे 1, 1 डेसिमल नंबर तो 1 0, जितने डेसिमल नंबर उसके बदले में 25 बाई डेसिमल के नीचे 1, 1 डेसिमल नंबर तो 1 ही 0, 2 डेसिमल नंबर रहता तो 2 0, 3 रहता तो 3 0, यहाँ 1 ही डेसिमल नंबर है तो 1 0। अब इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई करिए। दोनों नंबर देखने में लग रहा है 5 से डिविजिबल है, तो क्या करेंगे 25 डिवाइडेड बाई 5, तो 10 को भी 5 से ही करना पड़ेगा। तो कर दीजिए। 5 के टेबल को 5 बार पढ़े तो 25 आ गया और 5 के टेबल को 2 बार पढ़े तो 10 आ गया। यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आया। आप ऐसे करो या काट के करो, देखो आपकी मर्जी, दोनों तरीका बता रही हूँ। 25/10 सिंपलेस्ट फॉर्म में
5 से दोनों कटने वाले हैं। 5 के टेबल को 5 बार पढ़े तो 25 है, 5 के टेबल को 2 बार पढ़े तो 10 आया, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में 5/2 आ गया। आप ऐसे करके दिखाओ या ऐसे दिखाओ सिंपलेस्ट फॉर्म में। पहले फ्रैक्शन में बदले 25 बाई डेसिमल के नीचे एक डेसिमल नंबर तो 1 0, इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिए स्टूडेंट। ऐसे करो या ऐसे करो, तो बी भी बन गया हमारा। चलिए अब सी बना लेते हैं स्टूडेंट्स। 1.0 है, 1.0 को कैसे फ्रैक्शन में बदलोगे? 1 0 यहाँ लिखना पड़ेगा, पॉइंट के बाद वाला 0 को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा 10। 1 0 10 लिख दिए, और दोनों के बीच में डेसिमल नंबर 1 है तो डेसिमल के नीचे 1 लिखिए, एक डेसिमल नंबर तो 1 0। अब ये दोनों 10 से 10 कट जाएंगे, 1 वैल्यू देगा स्टूडेंट्स। सच पूछो तो ये 1 वैल्यू देगा। क्या कि मैं 1 0 जो नंबर है लिख दी, डेसिमल के नीचे एक डेसिमल नंबर तो 1 0, तो ये 10/10 बन गया स्टूडेंट। तो 10 से 10 कट जाएगा दोनों, या फिर 2 से करो, आपकी मर्जी। देखो सेम नंबर है तो काट ही देते हैं हम, या फिर आप डिवाइड करोगे तो देखो 10 को 10 से डिवाइड कर दो, सेम नंबर आ गया ऊपर नीचे, तो कुछ भी वैल्यू नहीं। आप सिंपली देखिए 10 1 जा 10, 1/1 यानी 1 आंसर। या फिर दूसरा तरीका भी मैं बार बार बता रही हूँ, 10/10 को काट दो, सेम नंबर से सेम नंबर कट गया, या 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 10 से डिवाइड कर दिए दोनों को सीधे। या सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 से करोगे, फिर 5 से करोगे, वही चीज़ आएगा। अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हो तो भी सेम नंबर है तो काट सकते थे ऐसे भी। और दूसरा तरीका देखिए आप, अब 10/10 है तो इसको क्या हम लंबा करके दिखाएं? 2 से करोगे तो 2 5 जा 10, ये 2 से किए तो 2 5 जा 10, फिर 5 से 5 कट ही गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। किसी भी कीमत में ये 1/1 ही आएगा, जिसका वैल्यू 1 आंसर आएगा स्टूडेंट्स। सिंप्लीफाई करोगे तो डायरेक्ट काट के ऐसे कर दो 10 से 10, या ऐसे करके करोगे, ठीक है। इसको और भी बता दे रही हूँ एक तरीका। 10/10 को सीधे 10 से 10 कट गया, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, तो 1/1 ही यानी 1 ही आंसर आएगा। 3 तरीका से बता दी, जैसे भी आपकी मर्जी सिंप्लीफाई करो। तो सी बन गया स्टूडेंट्स। चलो बहुत आसान है, आपको मेन सिखा रहा है कि कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में, और उसके बाद सिंप्लीफाई करना, मेन यही आपको सीखना है। अब 3.8 को भी कन्वर्ट करिए पहले फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा, नंबर जो भी है ऊपर का लिखना पड़ेगा। 38 बन गया, 38 लिख दो, लेकिन नीचे अब डेसिमल का ध्यान दो, दोनों के बीच में डेसिमल है, डेसिमल के नीचे 1, एक डेसिमल नंबर तो 1 ही 0 होगा। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, दोनों इवन नंबर लग रहा है, दोनों 2 से डिविजिबल नंबर लग रहा है हमें, तो क्या करूँ 38 को स्टूडेंट्स, दोनों जब इवन नंबर है तो आप डिवाइड कर सकते हो, दोनों को आप दिखा सकते हो। 2 से डिवाइड हम कर रहे हैं इसको भी, तो इसको भी कर दो 2 से, तो क्या आ गया 19 2 जा 38 होता है। 19/2, 5 जा 2 के टेबल को 5 और पढ़े तो 10 आया स्टूडेंट। देखिए यही सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको कोई डेसिमल में तो था ही, डेसिमल को हमने क्या किया फ्रैक्शन में बदलना सीख लिए, कि डेसिमल के नीचे एक डेसिमल नंबर जितने हैं उतने उसे 1 पे 0 रखते हैं, हो गया तो 19/5 हो गया, यही आपका आंसर आ गया। देख रहे हैं ना, क्योंकि अब 19 के टेबल में 5 नहीं आता, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता, तो डी भी हमारा बन गया स्टूडेंट्स। अब कहाँ चले हम, ई में चलते हैं। चलिए 13.7 है, देखिए इसको भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें सीखना आपके लिए 6th के बच्चों के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। तो देखिए जो भी नंबर है सब लिख लीजिए न्यूमरेटर में, और ध्यान दीजिए कि डेसिमल कहाँ लगेगा। डेसिमल के ठीक नीचे 1 लिखते हैं, डेसिमल नंबर यहाँ 1 ही है तो 1 ही 0 होगा। अब सिंप्लीफाई करिए, क्या ये सिंप्लीफाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लाया है कि नहीं? आप मिक्स फ्रैक्शन में भी ये सब ला सकते थे, ऐसा बोला तो नहीं है। रिड्यूस्ड लोवेस्ट फॉर्म बोला है, बस लोवेस्ट फॉर्म में ही, ऐसा नहीं बोला है कि मिक्स फ्रैक्शन में लाइए। तो आप इसको लोवेस्ट फॉर्म करके भी मिक्स फ्रैक्शन में भी ला सकते थे, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। 19 को 5 से डिवाइड करके आंसर ला सकते थे, लेकिन मुझे लगता है ऐसा ही करना है बस। फ्रैक्शन में बदल गया। देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों एक दूसरे से कटने वाले नहीं हैं,
यही आंसर आएगा, यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। और मिक्स फ्रैक्शन में कहे तो आप इसको डिवाइड करके ला सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में आएगा न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, मगर सिंपलेस्ट फॉर्म में यही हो गया। फ्रैक्शन में बदले 10 के टेबल में आता ही नहीं है 137, बिल्कुल सिंप्लीफाई हो ही नहीं रहा है, किसी नंबर से ही नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, ये नंबर 5 से नहीं होगा, ये 5 से होगा तो ये नहीं होगा न्यूमरेटर वाला। तो ई भी बन गया हमारा। अब एफ बना लेते हैं स्टूडेंट। 21.2 है। देखिए मेन आपको डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में बदलना ही मेन सिखा रहा है और साथ साथ आपको लोवेस्ट फॉर्म में यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी सिखा रहा है। तो देखिए 212 बाई क्या हो जाएगा, डेसिमल के नीचे एक ही डेसिमल नंबर है तो एक ही जीरो होगा। इस बार दोनों कटने वाले हैं क्योंकि ऐसा नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल है। तो आप ऐसे लिखिए 1212 डिवाइडेड बाई 2 बाई 10 को भी 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या आ गया, 2 से डिवाइड करोगे तो देखो स्टूडेंट 2 1 जा 2। अब इसमें गलत कर देते हैं बच्चे, ओरली करो तो 2 1 जा 2 करके 2 6 जा 12 लिख देंगे। नहीं, 2 के बाद 0 लगेगा क्योंकि आप 1 में डिवाइड फिर करने जा रहे हो। 2 1 जा 2 फिर 0 लगाएंगे, 2 6 जा 12। ऐसे भी सोच लो 106 2 जा ही 212 होता है। कई बच्चे ओरली करेंगे तो 12 लिख देंगे, 2 1 जा 2 डिवाइड करके 1 आया और 12 को 6 से कर देंगे, 0 लगाएंगे नहीं तो गलत हो जाएगा। कहाँ 16 और कहाँ 106, दोनों में बहुत फासला है तो आपका सम गलत हो जाएगा। तो आप डिवाइड कर लेना। अगर ऐसे ओरली कर रहे हो तो मत करना मेरी तरह, मुझे तो आता है, आपको भी आ जाएगा प्रैक्टिस करोगे तो, लेकिन शुरू में गलत हो जाता है स्टूडेंट्स। तो आप इसे डिवाइड कर लेना। और ये देखो 2 5 जा 10, 5 आ गया। अब ये सिंप्लीफाई आगे नहीं हो सकता क्योंकि 106 के टेबल में 5 नहीं आता। यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आपको क्या मैं बताइए, ऐसे करो या दूसरा तरीका देखो, 212 बाई 10 है तो 2 से डिवाइड कर रहे हो तो काटो, 2 5 जा 10, 5 बार पढ़े तो 10 आई, 8 2 से करेंगे 2 1 जा 2, फिर बीच में 0 लगाओ क्योंकि 1 से डिवाइड नहीं होगा, 2 को डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड कर रहे हो 1 को नहीं होगा तो 0 लगा के 2 डिजिट में पहुंच गया, 12 बन गया। अब 2 6 जा 12, इस तरह से 106 बाई 5 आ गया। आप ऐसे करो या ऐसे करो, सिंप्लीफाई आपकी मर्जी। तो ई एफ बी हो गया स्टूडेंट्स। अब जी बना लेते हैं। जी है आपका 6.4, इसको भी कन्वर्ट करिए फ्रैक्शन में। 64 बाई क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में पूरा लिख लेते हैं ये नंबर। और डेसिमल को मन में सोच लो कि डेसिमल को तो हम नीचे कन्वर्ट करने जा रहे हैं, डेसिमल के नीचे 1 और एक डेसिमल नंबर तो एक डेसिमल, डेसिमल के नीचे 1, एक डेसिमल नंबर है ना, यहाँ पर 0.4 है तो एक है तो उसके बदले में एक 0। सिंप्लीफाई कर दो। अब सिंप्लीफाई ही बोला है ना, दोनों के दोनों नंबर ऐसा है जो 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर है तो दोनों को 2 से डिवाइड हम कर रहे हैं क्योंकि 10 को भी 2 से करो। देखो स्टूडेंट्स आंसर आ गया, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6 है, 2 2 जा 4, 32 बाई 32, 2 जा 64 होता है भाई, 2 5 जा 10। 2 के टेबल को 5 बार पढ़े तो 10 आया। 2 के टेबल को आपको डिवाइड करके कर लेना, अगर नहीं आता है तो ऐसे बड़े नंबर को 34 को 2 से डिवाइड कर लेना तो 32 ही आएगा आपका। यही सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। और काटने वाला करो तो काट लो, फ्रैक्शन में जैसे ही बदले 64 बाई 10 बन गया ये 6.4। क्यों, क्योंकि बताई हूँ कि 60 नंबर को लिख लो और डेसिमल को सोच लो मन में, नीचे 1 लिखना है उसके बदले में, और जो भी डेसिमल नंबर जितने हैं उसके बदले में 0, तो एक ही डेसिमल नंबर था तो 0, इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिए। तो 64 बाई 10 को देखिए अब कैसे करेंगे, आप वैसे करके डिवाइड करके दिखाओ या काट के दिखाओ। 32 2 जा हो जाएगा 64 और 2 5 जा 10, इस तरह से आपका आ गया 32 बाई। किसी भी हालत में सेम ही आंसर आता है तभी समझना कि हम सही बनाए हैं। इस तरह से ऐसे ही बनेगा स्टूडेंट्स। तो आपने क्या क्या सीखा, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीख लिए कि डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में बदल दिए और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी यानी सिंप्लीफाई करना भी सीख लिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगले सम के साथ आऊँगी, और वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ।